आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ ट्री प्लांट करने की सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। ये डिसाइड किया जाता है कि हर सेक्शन हर नंबर के हिसाब से करेगा प्लांट। विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जिस क्लास में वो पढ़ते हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्री प्लांट करेंगे। इसका दिया है ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेक्शन है, जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास वो 1 ट्री प्लांट करेगा। ठीक, और क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और 2 जो है, जो सेकंड क्लास है वो 2 ट्री प्लांट करेगा। ठीक है, एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। ये चलता जाएगा कहाँ तक? 12th क्लास तक। इस तरह से ये चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा? 12th क्लास तक। 12th वाला कितना करेगा? 12। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो वहाँ पर हर क्लास में 3 सेक्शन है। फर्स्ट में भी 3 हैं, सेकंड में भी 3 हैं, और 12 में भी 3 हैं। तो ये हमारे पास AP बन जाएगी। 1 3 जा 3, ठीक है, 2 3 जा 6। इस तरह से हमारी AP बन जाएगी, और ये लास्ट जो आएगा 36 आएगा। अब ये AP क्या बनी हमें यहाँ पर? तो इसमें पूछा गया हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। वो टोटल कितने ट्री प्लांट करेंगे। तो इसके लिए हमें SN का फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। सबसे पहले हम AP देख लेते हैं। AP है 3 6। इस तरह से AP हमारी चलेगी कहाँ तक? 36 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर N कितना है? N हमारे पास है 1 2, इस तरह से 3 4, तो 12 हो गया N। ठीक, A हो गया 3, और D हो गया 6 - 3 3, और AN हो गया 36। यहाँ पर क्या करेंगे? SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला क्या? N/2 A प्लस लास्ट नंबर AN, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? N तो 12 हो गया। तो यहाँ पर 12/2 A कितना है? A है हमारा 3, है ना, प्लस AN कितना है? 36। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये हो गया 6 × 39। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 जा 54, तो यहाँ पर 4 आ गया। 6 3 जा 18, 18 और 5 23। तो सम ऑफ 12 टर्म्स ये कितना आ जाएगा? 234। टोटल 234 प्लांट वो लगाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो 234 प्लांट विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। हम ये इसका आंसर लिख देंगे। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ख़त्म हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली A and B। एक स्पायरल कैसे बनता है? ये स्पायरल होता है, ऐसे करके ऐसे बनता है एक स्पायरल। ठीक है, इस तरह से एक स्पायरल बना। यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये क्या हो गया? रेडियस। कितना हो गया ये? यहाँ पर बोला कि अल्टरनेटिव एट A and B। ये पहला वाला पॉइंट A है और ये दूसरा B है, AB। ठीक, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट A ऑफ रेडियस 0.5। तो ये AB है, जो AB का जो रेडियस है, AB जो है वो कितना है? 0.5। ठीक है, 0.5। फिर कितना हो जाता है वो? 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा सर्कल जो है, दूसरा सर्कल सेमी सर्कल जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसका कितना हो जाएगा? 0.5 और ऐड हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा दूसरा? 1। ठीक है, इस तरह से फिर ये 1.5, इस तरह से इसके रेडियस बढ़ते जाएंगे। 2 मतलब 0.55 इसमें ऐड होता चला जाएगा, इस तरह से आगे आगे। ठीक, ये ऐसे करके ऐड होता चला जाएगा।
0.5। तो ये हो गया। एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ एन कितना है इसमें, 13 कंजिक्यूटिव सर्कल हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमें इस स्पाइरल की, ये इसकी टोटल ऐसे करके लेंथ बतानी है। तो इसकी लेंथ, एक सर्कल की लेंथ क्या होती है 2πr, तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी πr, ठीक है। पहली हो जाएगी ऐसे करके πr, ठीक। इसको ऐड करते चले जाएंगे, ये पहला πr होगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा πr, और तीसरा भी πr हो जाएगा। इस तरह से ये 13 तक रहेगा। टोटल नंबर कितना रहेगा 13 तक रहेगा, टोटल होंगे 13 तक। तो जो सबसे पहला वाला होगा ये क्या होगा, रेडियस की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.5, ठीक है, पाई इंटू 0.5 रेडियस ऐसे, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा पाई इंटू 1, इसी तरह से चलता जाएगा ये। तीसरा क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.1.5, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो 13 होंगे ये टोटल। तो जो लास्ट होगा वो क्या होगा पाई इंटू 6.5, 13 जो होगा वो लास्ट होगा पाई इंटू 6.5। अब देखो ये हमारा इस तरह से टोटल जो है एक एपी की वैल्यू में आ जाएंगे। इसमें हम पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई कॉमन ले लिया, और 0.5 को भी कॉमन ले लिया, 0.5 पाई को हमने कॉमन ले लिया। तो अब 0.5 हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या रह गया 1, यहाँ पे क्या रह गया, अगर 0.5 कॉमन ले लिया तो 2, प्लस इस तरह से हमारा ये चलता जाएगा टोटल 13 तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0.5 और पाई हमने कॉमन ले लिया है, 0.5 और पाई को हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 0.5 इंटू पाई मतलब 22/7, और अंदर जो है हम ए पी का फॉर्मूला रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो गया हमारा 1, ठीक है, डी क्या हो गया 2 - 1, डी हो गया 1, ठीक, डी 1 हो गया। एन टोटल नंबर कितना है ये 13 है, ठीक है, टोटल नंबर हमारे 13 है। टोटल नंबर यहाँ से लेके 1 से लेके 13 तक 13 नंबर हो गए, ठीक है। इस तरह से हम इसे यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, कौन सा एस एन का, क्या एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस n-1 और d। ये हमारा भार है 0.5 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11/7, ठीक है। 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा 11/7। यहाँ पर ये टोटल n कितना है, n है हमारा 13/2। अंदर क्या हो गया 2 इंटू ए हो गया 1, प्लस n हो गया 13 - 1 और d हो गया 1। इसको करेंगे और कैलकुलेट करके रख देंगे, ठीक है। 11/7 बाहर रहेगा, यहाँ 13/2 हो गया, ठीक है। 2 1 जा क्या हो गया 2, प्लस 13 - 1 1 1 12, 13 - 1 12, 12 इंटू 1 कितना हो गया 12। तो ये हम इसे ऐसे रख देंगे, ठीक है। ये हो गया 11/7 और ये 13/2 इंटू 14, ये कट जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर आगे कर देंगे इसे 11/7 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 91, ठीक है, ये हो गया 91। तो ये कटेगा 7 1 जा 7 और ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये हो गया, क्या हुआ हमारे पास, देखेंगे हम इसे लास्ट में, क्या 11 इंटू 13, तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आ गया वो आंसर बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 143। तो सम ऑफ 13 हो जाएगा ये हमारा 143। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी जो टोटल लेंथ जो हमारी स्पाइरल है, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ हो जाएगी 143। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर ख़त्म हुआ।